हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी, ले आई हूं आपके लिए एक आई ओपनिंग वीडियो। आजकल बहुत ज़्यादा ये फिनोमिना चल रहा है कि शादी को लेके जो बैचलर्स हैं जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है उनके मन में काफ़ी कड़वाहट आ गई है। उसका रीज़न बहुत सारे हैं। पहला तो ये कि जो दूसरे कपल हैं उनको देख के उनके मन में आता है कि ये कौन सा खुश हैं, या इनके ऊपर तो जिम्मेदारी है अपने पार्टनर की। महंगाई इतनी बढ़ रही है, ऐसे में खुद के लिए ही कितनी बार तो जितना वो कमाते हैं वो पूरा नहीं पड़ता, फिर पार्टनर की भी जिम्मेदारी, बच्चों की भी जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी से डरते हैं, तैयार नहीं हैं उसके लिए। पेरेंट्स का इतना ज़्यादा सपोर्ट आज की डेट में नहीं मिलता है जितना पुराने ज़माने में मिलता था, जब जॉइंट फैमिलीज़ होती थी तो बच्चों का इतना प्रेशर नहीं होता था उनको पालने का। एंड बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं और कहीं ना कहीं उसके चलते लोगों के मन में एक कड़वाहट आ गई है कि शादी नहीं करनी। और कितनी बार तो ऐसा होता है कि अपने पसंद की लड़की नहीं मिल रही है, अपनी पसंद का लड़का नहीं मिल रहा, डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, उस टाइप का अपनी पसंद का लड़का नहीं मिला, लड़की नहीं मिली और काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल गया और फिर एक ऐसा टाइम आता है कि फिर कोई मिलता ही नहीं है। फिर तो आपको ऐसा भी कोई नहीं मिल रहा कि चलो कॉम्प्रोमाइज़ करके भी कर लेंगे, और उस चक्कर में फिर वो कुंवारे रह जाते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर आज बात करेंगे कि अगर आप ये खुद से डिसाइड करते हो या कहीं ना कहीं सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाते हैं कि अगर आप बैचलर हो तो आज की डेट में बैचलर लोगों के लिए क्या नुकसान है। यहाँ पे मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स, आपको प्रैक्टिकल पॉइंट्स बताने वाली हूँ। हवा में मैं कभी बातें नहीं करती, हमेशा प्रैक्टिकल पॉइंट्स पे बात करती हूँ कि प्रैक्टिकली आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। अगर आप मेरे साथ अग्री करते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा रिलेट कर पाए कि हाँ आप सही कह रही हो, और कौन सा पॉइंट ऐसा जिससे आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है। सब कुछ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि उस पर और फर्दर डिस्कशन किया जा सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर कर सकते हो आप दूसरे लोगों के साथ में जो यंग जनरेशन के हैं, ताकि उनको थोड़ा सा गाइडेंस मिल पाए इस वीडियो के थ्रू। और मेरे चैनल पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप ऐसे ही और वीडियोज़ भी देखते रहो। आइए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो एक बैचलर इंसान फेस करता है अपनी लाइफ में वो ये है कि उन्हें घर नहीं मिलता आसानी से। कितनी बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स से दूर जाके रहना होता है जॉब के चलते हुए, और जब आप घर ढूंढते हो, किराए के लिए ढूंढ रहे हो या खरीदने के लिए भी ढूंढ रहे हो, दोनों ही केस में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बहुत सारे ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे बड़ा बड़ा शब्दों में लिखा होता है कि बैचलर्स नॉट अलाउड। आप यकीन नहीं करोगे कि मैं एक जगह रेंट पे थी, मतलब फैमिली के साथ थी, हस्बैंड के साथ में ही, और वहाँ पे वो सोसाइटी में, इतनी बड़ी सोसाइटी थी, वो हाई राइज बिल्डिंग्स थी वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे बड़े बड़े शब्दों में हर जगह लगाया हुआ था बैचलर्स नॉट अलाउड। अगर आपका खुद का भी घर है तो भी आप किराए पे दूसरे बैचलर को नहीं दे सकते, और ना ही बैचलर को वहाँ पे खरीदना अलाउड था प्रॉपर्टी। तो ये चीज़ मैंने खुद से नोटिस करी है। एंड कितनी बार मैंने ग्रुप पे, ये जैसे ग्रुप होते हैं सोसाइटी के, उस पर मैंने बोला कि ऐसा क्यों है। मैंने उनको ये तक बोल के समझाने की कोशिश करी कि कल को मेरी बेटी अगर बड़ी होगी और उसको ऐसा चीज़ फेस करनी पड़े तो मुझे भी प्रॉब्लम होगी, तो आप लोगों के भी बच्चे अगर हैं उनको भी सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो ये रूल क्यों है? अगर बैचलर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो आप उस प्रॉब्लम के बारे में लिखिए कि ये चीज़ करना अलाउड नहीं है। जैसे कि बैचलर से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लोगों को कि वो पार्टीज़ करते हैं, शोर शराबा करते हैं, म्यूज़िक बजाते हैं तेज़ आवाज़ में। तो क्या फैमिली वाले कभी पार्टी नहीं करते? उनके यहाँ कभी गैदरिंग नहीं होती? लेकिन वही वाली बात है कि उनकी गैदरिंग से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कितनी बार त्योहार होते हैं, बर्थडे पार्टी होती है, एनिवर्सरी पार्टी होती है, लोगों के हर किसी के यहाँ पे गैदरिंग होती है, बल्कि बैचलर से ज़्यादा फैमिली वाले लोगों के यहाँ पे गैदरिंग होती है। कोई ना कोई फंक्शन, तीज त्योहार निकलता रहता है, और कितनी बार तो ज़्यादा म्यूज़िक बजा के पार्टी भी की जाती है। सोसाइटी का जो क्लब हाउस होता है वहाँ पे कितनी बार तो आप फंक्शन करते हो और तेज़ तेज़ इतना म्यूज़िक बजाते हो। अभी रिसेंटली की बात है, एक कपल की एनिवर्सरी थी यहाँ पे हमारी सोसाइटी में, और उन्होंने बिल्कुल हमारे घर के नीचे ही टेंट लगा लिया, जागरण करवाया। मैं देखो भक्ति के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जागरण की जो म्यूज़िक सिस्टम था, जो स्पीकर थे, इतने ज़्यादा लाउड थे कि आप एक पल को भी अपनी आंखें नहीं बंद कर सकते थे, कानों में फट रही थी वो आवाज़। हम मल्टीपल टाइम्स नीचे उनको बोल कर आए, रिक्वेस्ट करके आए कि हमारा छोटा बच्चा है, आप इस म्यूज़िक को थोड़ा कम कर लो। देखो भक्ति आपको करनी है, जागरण आप कर रहे हो, आप उसको इतनी आवाज़ में भी रख सकते हो कि आप तक ही आवाज़ आए, वो पंडाल तक आवाज़
बज रहा है, आप इतना ज़्यादा रात में मतलब तेज़ आवाज़ में चला रहे हो, पूरी रात जागरण वो चला था और हम बिल्कुल भी नहीं सो पाए। सुबह उठ के सिर में इतना ज़्यादा दर्द और लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही थी। इवन पुलिस तक किसी ने बुला दी थी, पुलिस वाले भी उनको बोल के गए। लेकिन वही वाली बात है कि श्रद्धा और आस्था जहाँ पे बात आ जाती है, हर किसी का मुंह बंद हो जाता है कि भाई तुम भगवान के काम के लिए अड़चन डाल रहे हो। वहीं अगर यही पार्टी कोई बैचलर कर रहा होता तो पुलिस वाले उसका क्या हाल करते, उसको कितना बोलते और सोसाइटी वाले कितना बोलते। तो ऐसा नहीं है कि फैमिली वाले डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करते हैं, बस यही वाली बात है कि कोई उनको कुछ बोलता नहीं है। वहीं बैचलर्स को बहुत इजीली एक कैटेगराइज कर दिया जाता है और कहीं ना कहीं मुझे भी गलत लगता है, लेकिन ये है तो है। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि अक्सर बैचलर लोगों के लिए ये थिंकिंग बना लेते हैं लोग कि ये इंसान तो वेला है, इसे तो कोई काम ही नहीं है, ना तो उसके ऊपर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बीवी बच्चों की लड़का है तो उसे ऐसा बोला जाता है कौन से तेरे बीवी बच्चे हैं। सेम वही अगर लड़की होती है तो उसको भी ऐसे कि कौन सा तेरी शादी हो गई या ससुराल की जिम्मेदारी है तेरे ऊपर। तो हर काम कहीं ना कहीं उनके कंधों पर डाल दिया जाता है और उनको कहीं ना कहीं ये शेम फील कराया जाता है कि तुम्हारे ऊपर अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो तुम तो वेले ही हो, और कहीं ना कहीं उनको ही टारगेट किया जाता है। और ऐसा फैमिली वाले भी करते हैं, सोसाइटी वाले भी करते हैं, ऑफिस में अगर आप काम करते हो ऑफिस वाले भी करते हैं। अगर आप कितनी बार नोटिस करोगे कि जो बैचलर लोग होते हैं ऑफिस में उनको अगर देर से रुकना हो उनको ही बोला जाता है, कहीं बाहर टूर वगैरह पे कहीं भेजना हो बैचलर लोग को ही ऐसा बोला जाता है कि अरे तुम तो खाली हो, तुम तो जा सकते हो, तुम्हारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। संडे को बुलाना हो, वीकेंड पे बुलाना हो तो भी बैचलर बंदे को ही पकड़ा जाता है कि तुम तो इजीली आ सकते हो, तुम्हें कौन सा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना होगा। तो मतलब बहुत ही वेला समझा जाता है और कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती की जिम्मेदारियाँ उनके ऊपर डाली जाती हैं ये बोल के कि तुम तो बैचलर हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। बार बार आपको रिपीटेडली ये चीज़ लोगों को एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की है। चाहे आप अपने दोस्तों के बीच बैठे हो, चाहे रिश्तेदारों के बीच हो, इवन अपने खुद के भाई बहन मम्मी पापा के साथ भी बार बार आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि क्यों नहीं कर रहे हो आप शादी। आप अच्छे से उनको एक्सप्लेन कर भी दोगे अपने रीज़न, लेकिन वो नहीं समझते। और कहीं ना कहीं कितनी बार तो आपके सेक्सुअल ओरिएंटेशन पे भी सवाल खड़े कर दिए जाते हैं कि क्या तुम गे या लेस्बियन तो नहीं हो कि इसलिए तुम शादी से मना कर रहे हो। तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का मेंटल प्रेशर भी झेलना पड़ता है कि आप शादी क्यों नहीं कर रहे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि खाने की प्रॉब्लम। कितने लड़के हैं हमारे समाज में कि जिन्होंने कभी किचन में पैर तक नहीं रखा, राजा बेटा वाला ट्रीटमेंट उनको दिया गया हमेशा से कि तुम लड़के हो तुम मत करो काम। इवन बहुत सारी लड़कियां भी ऐसी होती हैं, परसेंटेज लड़कों के कंपैरेटिवली थोड़ी कम है, लेकिन बहुत सारे फैमिली ऐसी भी होती है कि लड़कियों को भी घर की जिम्मेदारियां, घर के काम, खाना बनाना, किचन का काम, ये सारे चीज़ों से अलग रखा जाता है कि कल को शादी होगी अपने आप सीख ही जाएंगे। तो अब शादी आप कर नहीं रहे, आपको घर के काम आते ही नहीं, घर संभालना आता नहीं, खाना बनाना आता नहीं। देखो बाकी चीज़ें तो फिर भी संभल जाती हैं, मेन तो अपना पेट भरना है आपको रोज़ 2 टाइम 3 टाइम, तो वो तो आना ही चाहिए। और जब नहीं आता है तो फिर प्रॉब्लम होती है। अब आप बोलोगे कि अरे क्या टेंशन है, मेड लगा लेंगे। तो जी कोविड के टाइम पे सबने देख लिया, सबकी मेडें अपने अपने घर बैठी थी, किसी की मेड कोई नहीं आ रही थी और सबको गुजारा करना पड़ रहा था। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल और देती हूँ। अगर आप किसी ऐसी जगह पे शिफ्ट होते हो जहाँ का खान पान हमारे खान पान से बिल्कुल अलग है, फॉर एग्जाम्पल मेरे एक जानने वाले जो यहाँ यूपी साइड के थे, उनकी जॉब मुंबई में लग गई। अब मुंबई में कितनी बारी ऐसा होता है कि तेल थोड़ा डिफरेंट यूज़ किया जाता है, हर चीज़ में करी पत्ता का छौंका लगाया जाता है, जिससे कि उनको प्रॉब्लम थी। वहाँ की मेड भी उनके हिसाब का खाना नहीं बना पा रही थी, एक्सप्लेन करने के बाद भी कि ये मत डालो वो मत डालो, तो उनका पेट ही नहीं भर पाता था। जहाँ तक बाहर के खाने की बात रही, स्ट्रीट फूड पे वो गुजारा कर रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा पैसे भी लगते थे बाहर के खाने में, और या रोज़ जोमेटो वगैरह से मंगा रहे हैं तो पैसे भी ज़्यादा लगते थे। स्ट्रीट फूड अगर बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रीट पे जाके जहाँ सस्ता मिलता है वहाँ से खाओ तो आपका पेट ख़राब होता है, हेल्थ ख़राब होती है, आप उस पर सर्वाइव ज़िंदगी भर नहीं कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है। और जिनको खाना बनाना आता भी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपना एग्जांपल लेना चाहती हूँ कि जब मेरी नई नई जॉब लगी थी, मैं भी अपने घर से दूर आई थी, नोएडा में मैं रहती थी, पीजी में मैं रहती थी। वो पीजी ऐसा था कि जहाँ पे खुद आपको खाना बनाना है, या नहीं तो मेड है, मेड से बनवा लो। वो मेड मेरे सामने इतना ख़राब खाना बनाती थी, भर भर के तेल डाल दिया, मसाले अजीब से यूज़ करती थी। तो मैंने लाइव देख लिया भाई मेड से तो नहीं बनवा सकते, खुद मुझे थोड़ा बहुत आता था तो मैं खुद बना लेती थी। लेकिन अकेले इंसान के लिए खाना बनाने में बहुत ही आलस आता है।
एक तो आपको जब सुबह सुबह ऑफिस जाना है तो रश इतना होता है कि ये करना है, वो करना है, तैयार होना है, टाइम से उठना है। अकेले होते हो तो आपका ये सब करने का भी मन नहीं करता, ज़िंदगी थोड़ी बोरिंग सी हो जाती है। तो उठना है तो सुबह तो बिल्कुल टाइम ही नहीं होता, फिर भी मैं टाइम से पहले उठती थी, खाना बनाती थी, बड़ी बेमन से, थोड़ी आधी नींद में बनाती थी। और जब थक हार के घर आ जाओ तब तो और बिल्कुल मन नहीं करता था। तो एट द एंड रिजल्ट यही होता था कि कभी ब्रेड बटर खा रहे हैं, कभी मैगी खा रहे हैं, मतलब हफ्ते में 2 से 3 बार तो मैं मैगी ही खाती थी। तो कहीं ना कहीं हेल्थ उससे सफ़र करती है और फिर हेल्थ के आपके ऊपर बात आ जाती है। तो ये प्रॉब्लम है कि अगर आपको खाना बनाना आता भी है तो भी अकेले इंसान के लिए नहीं मन करता। वीकेंड होता है, छुट्टी वाला दिन होता है, तो फिर भी यही लगता है कि अरे यार सारा दिन तो अब भागते रहे, लगे रहे, थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए। और आप बाहर के खाने पे पूरी ज़िंदगी के लिए, आगे अपने फ्यूचर के लिए नहीं रह सकते, नहीं उस पर सर्वाइव कर सकते आप। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वो है लोनलीनेस, यानी कि अकेलापन फील होना। मैंने अभी अभी पिछले पॉइंट में भी आपको एक्सप्लेन किया कि हर चीज़ में आप थोड़ा सा ये सोचोगे कि यार मैं अकेला ही तो हूँ, अकेली ही तो हूँ। तो ये बहुत बार आ जाता है। और जैसे जैसे आपकी लाइफ बढ़ती जाती है, आपके दोस्त भी थोड़े कम होते जाते हैं, आपके दोस्तों की शादी हो जाती है, वो वहाँ बिज़ी हो जाते हैं। सेम वे में आपके जो भाई बहन हैं, कज़िन भाई बहन हैं, उनसे भी कभी कभार मिलना होता है, होता भी है तो वही फैमिली की बातें या अपनी अपनी फैमिली में सब बिज़ी हो जाते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा लोनली फील करते हो। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपको एक कंपेनियन की ज़रूरत होती है। कंपेनियन कोई ऐसा जिससे आप अपने सुख दुख बांट सको। रोज़ आपकी लाइफ में कोई खुशी हुई, कुछ बहुत अच्छा लगा, वो उसके साथ शेयर कर सको, वहीं कुछ बुरा हुआ वो उसके साथ शेयर कर सको। हमारी मेंटल हेल्थ पे इसका कितना बुरा असर पड़ता है कि अगर कोई हो ना बात करने वाला, बहुत बड़ी बात है। और जहाँ तक दोस्त यारों की बात है तो इस दुनिया में बहुत ही कम ऐसे लकी लोग हैं जिनको ट्रू फ्रेंड्स मिलते हैं, जो आपके पीठ पीछे आपका मजाक नहीं बनाएंगे। आप उनसे अपना कोई पर्सनल चीज़ शेयर करोगे तो वो दुनिया में नहीं फैलाएंगे, आपको जज नहीं करेंगे। ऐसे बहुत ही कम दोस्त होते हैं, बहुत कम लोगों को मिलते हैं। और कहीं ना कहीं आप फिर लोनली फील करोगे अगर ऐसा आपकी लाइफ में कोई नहीं है। तो अगर बात करें पेरेंट्स की या भाई बहन की, तो भाई वो भी एक हद तक ही आपका साथ दे सकते हैं। पेरेंट्स की भी अपनी एज हो जाती है, कहीं ना कहीं फिर आपको उल्टा उनका ख्याल रखना पड़ता है, ना कि वो आपका रख पाते। इसी के साथ एक और पॉइंट निकल के आता है कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। अगर सपोज करो कि आपके 2 और भाई बहन हैं, आप टोटल 3 भाई बहन हो और आप ही सिर्फ उसमें से ऐसे हो जो कि बैचलर हो, तो जो बाकी के लोग हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपका मुंह देखेंगे कि भाई तुम्हारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तुम्हारी शादी नहीं हुई तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी तुम आसानी से उठा सकते हो। और वो कहीं ना कहीं एस्केप ले लेंगे कि भाई हमारे ऊपर तो हमारे बच्चों की भी जिम्मेदारी है, हमारे ऊपर तो पार्टनर की भी जिम्मेदारी है, फाइनेंशियली भी मुझे इतने लोगों का ख्याल रखना है। भाई तुम तो वैले हो, तुम मम्मी पापा का ख्याल नहीं रखोगे तो कौन रखेगा। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की जिम्मेदारी का एक वो आ जाता है आपके ऊपर कि करनी ही करनी है। वहीं जो आपके भाई बहन है वो इजीली एस्केप ले लेंगे उस जिम्मेदारी से। तो ये चीज़ भी है। एक और चीज़ बात करते हैं यहाँ पे, इनहेरिटेंस में प्रॉब्लम आएगी कि मम्मी पापा की संपत्ति किसको मिलेगी। भाई जब जिम्मेदारी उठाने की बात थी तब तो इजीली आपके ऊपर डाल दिया गया कि तुम बैचलर हो, तुम रखोगे। वहीं जब संपत्ति लेने की बात आती है तो ऐसे में भी जिनकी शादी हो जाती है वो सबसे पहले आगे आ जाते हैं कि भाई हमें ज़्यादा ज़रूरत है, तुम बैचलर हो, तुम्हें कल को किसके लिए छोड़ के जाना है, तुम्हारे कौन से बच्चे हैं, मम्मी पापा का नाम कौन आगे बढ़ा रहा है, जिसकी शादी हो गई उसके बच्चे ही बढ़ाएंगे ना। तो मम्मी पापा के ऊपर भी कहीं ना कहीं ये बायसनेस आ जाती है कि मेरा नाम कौन आगे बढ़ाएगा, मेरे खानदान का नाम आगे कैसे बढ़ेगा। ये जो बैचलर रह गया इसने तो शादी नहीं करी, इसने तो बच्चे ही नहीं करे। तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी थोड़ा सा झुकाव अपने उन बच्चों के लिए आ जाता है जिनकी शादी हो चुकी है, जिन्होंने उन्हें नाती पोते दिए हैं, और उनकी तरफ ज़्यादा झुकाव हो जाता है। वो कहते हैं ना, असल से ज़्यादा ब्याज प्यारी होती है, मतलब कि अपने बच्चों से भी ज़्यादा जो उनके बच्चे होते हैं, नाती नातिन होते हैं, पोता पोती होते हैं, उनसे ज़्यादा लगाव होता है पेरेंट्स को भी। और वो आप तो नहीं दे पा रहे हो लेकिन आपके दूसरे भाई बहन दे पा रहे हैं उनको। छोटे छोटे से बच्चे नाना नानी बोल रहे हैं, दादा दादी बोल रहे हैं, तो उनकी तरफ ऑब्वियसली उनका झुकाव हो जाता है। और इनहेरिटेंस के मामले में भी जब अपनी संपत्ति किसी को देनी है उन्हें या बांटनी है उन्हें, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी जिनकी शादी हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि समाज में जो इज्जत एक
शादीशुदा आदमी को, एक परिवार वाले आदमी को मिलती है, वो आपको उतनी नहीं मिलती, चाहे लड़का हो या लड़की। लड़की के तो इवन कैरेक्टर पे बहुत इजीली सवाल उठा दिए जाते हैं कि इसका चरित्र ठीक नहीं है, ये कुछ ऐसा काम करती होगी जिससे इसने शादी नहीं करी है। वहीं लड़के के भी केस में कितनी बारी उनके चरित्र पे उंगली उठा दी जाती है, या नहीं तो आपको सीरियसली नहीं लिया जाता। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है ना कि जिसकी शादी नहीं हुई होती ना, वो फुल ऑफ एक्साइटमेंट से भरा हुआ होता है और कहीं ना कहीं कॉन्वर्जेशन क्रिएट करने की कोशिश करता है। वो उसके पास वो फैमिली वाला एक्सपीरियंस कम है, एक लाइफ पार्टनर वाला, बच्चे वाला, तो वैसे ही उसके पास वो सारे पॉइंट्स नहीं होते डिस्कस करने के लिए, तो वो और पॉइंट उठा के लाता है या हंसी मजाक करता है। तो ऐसे में उसको लोग सीरियसली नहीं लेते कि क्या ये तो मतलब हाई एनर्जी में हमेशा रहता है, हंसी मजाक करता रहता है, ये तो ऐसे ही, मतलब उसको थोड़ा हल्के में लिया जाता है। वहीं एक ऐसा इंसान की जो डिस्कस कर रहा है अपने परिवार के प्रॉब्लम, बच्चों के प्रॉब्लम, बच्चों की स्टडी के प्रॉब्लम, एक थोड़ा बैकग्राउंड लेके आ रहा है वो सीरियस मैटर वाला, जिससे कि दूसरा इंसान भी इजीली रिलेट कर पा रहा है, तो वो उसको ज़्यादा इज्जत या प्रायोरिटी देते हैं बात करने के टाइम भी। और जो बैचलर होगा, चाहे उसकी एज ज़्यादा है, लेकिन अगर वो बैचलर है तो कहीं ना कहीं उसको सीरियसली नहीं लिया जाता और उसका मजाक बनाया जाता है, जो कि आपको कहीं ना कहीं दिख भी जाएगा कि मेरे को उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। कितनी बार तो बातों ही बातों में आपका इजीली मजाक भी बनाया जा सकता है, इजीली आपको नीचा दिखाने की कोशिश होती है सिर्फ इसी पॉइंट को लेके कि आपने शादी नहीं की, आप बैचलर हो, भाई तुम्हें तो कोई मिली नहीं, भाई तुम क्या जानो, तुमने तो शादी नहीं करी, कभी ये शादी वाला लड्डू चख के तो देखो तब तुम्हें पता लगे। इजीली आपको टारगेट भी बनाया जा सकता है हंसी मजाक का, और कितनी बार आपको इंसल्टेड फील भी होगा। ये सारी बातें तो हो गई कि मैंने समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताई कि समाज से आपको कैसा रेस्पॉन्स मिलेगा, कैसा आप फील करोगे। अब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ कि अगर आप शादी नहीं करते हो तो बहुत चीज़ों से आप मिस आउट कर जाओगे जो कि बहुत ब्यूटीफुल होती हैं एक शादीशुदा आदमी की ज़िंदगी में। पहला तो ये कि किसी का साथ। बहुत बारी ऐसा होता है कि आप लो फील कर रहे होते हो, आपको बस दूसरे लोगों का रेंट निकालना होता है, एक वो भड़ास निकालनी होती है, एक इंसान होता है आपकी ज़िंदगी में जिसके साथ आप वो भड़ास निकाल सको। कितनी बार लाइफ में ऐसा होता है कि आपको नहीं समझ में आता क्या डिसीज़न लिया जाए, एक आपका जीवन साथी ही होता है जो बिना बायस्ड हुए आपको सही सलाह देता है। क्योंकि कितनी बार तो ऐसा होता है ना, जो हमारे खून के रिश्ते हैं, हमारे मम्मी पापा, भाई बहन, वो बायस्ड होते हैं हमारी तरफ, लेकिन जीवन साथी जो हमारा है, जो हमें अच्छे से जानता है, वो कहीं ना कहीं हमें सही सलाह देता है। और जैसा मैंने पहले भी बोला कि मम्मी पापा, भाई बहन, उनके साथ भी आप एक लिमिट में ही चीज़ें उनके साथ शेयर आप कर सकते हो। हर चीज़ उनके साथ भी नहीं बांटी जाती, हर चीज़ उन्हें नहीं बताई जाती। एक जीवन साथी आपका ऐसा होता है, पार्टनर आपका, जिससे आप हर चीज़ शेयर कर पाओ, तो उसकी कहीं ना कहीं आपको कमी तो फील होगी। दूसरा, पेरेंटहुड की जो जर्नी होती है, माँ बनना, पिता बनना, मतलब ये आप रिप्लेस ही नहीं कर सकते कहीं से भी। तो एक माँ बनने की जर्नी, जब से आप प्रेग्नेंट होते हो तब से लेके जब वो बच्चा पैदा होता है, उसकी हर एक माइलस्टोन, उसकी हर एक चीज़ की, अब इसने ये किया, वो किया, वो किया, एक जब आप पेरेंट बनते हो ना, तो एक अंदर से जो आप फील करते हो, वो फीलिंग आप किसी भी चीज़ से रिप्लेस कर ही नहीं सकते। कितनी बार आपके बच्चे को लेके आप झिकोगे भी, वो आपको रातों में जगाएगा भी, उसके लिए आप टेंशन में कितनी बार रहोगे, स्ट्रेस में रहोगे, लेकिन उस सब का ही एक अपना एक मीठा सा दर्द है। वो कहते हैं ना, एक मीठा सा दर्द, मतलब वो उसमें कहीं ना कहीं पेन भी है, लेकिन एक वो सेटिस्फेक्शन भी है कि क्योंकि आप पेरेंट हो इसलिए आप अपने बच्चे के लिए ये चीज़ कर रहे हो। एक गिविंग नेचर जो होता है, एक मेरा कोई ऐसा जो मेरे से निकला है, मेरा एक अंश है। कितनी चीज़ें आप ऐसे होती हैं कि अपने बचपन की याद करते हो, अरे मैं भी ऐसे करता था या करती थी, ये इस पे गया है, उस पे गया है। ढेर सारी बातें होती हैं आपके पास अपने बच्चों के साथ शेयर करने के लिए, और बच्चों की बातें दूसरे लोगों से शेयर करने के लिए। तो एक पूरा एक बड़ा ऐसा लाइफ का हिस्सा आप मिस आउट कर जाओगे अगर आप बैचलर रहने का डिसाइड करते हो। बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं कि अरे मेरे भाई बहनों के बच्चे हैं या और भी मेरे फैमिली के बच्चे हैं, वो उनके साथ मैं चला लूँगा, मुझे मेरे अपने बच्चे नहीं चाहिए, या बच्चे मुझे चाहिए तो मैं गोद ले लूँगा। तो देखो, अगर आप बैचलर हो तो इतना इजी नहीं है बच्चे गोद लेने का प्रोसेस, स्पेशली अगर आप आदमी हो तो बहुत डिफ़िकल्टी उसमें भी होती है। और लड़की अगर है तो उसके लिए भी इजी नहीं होता कि मैं बैचलर हूँ, अपना जिम्मेदारी उठा रही हूँ, अपने बच्चे की भी उठा रही हूँ, तो टफ तो है जर्नी। तो कितने बार लोग ऐसे भी करते हैं कि अपने भाई बहनों के बच्चे को किसी को अपना मतलब सक्सेसर बना देते हैं, मेरी प्रॉपर्टीज़ के नाम कर देते हैं। ठीक है, वो सब ठीक है, आपने एक वे आउट निकाल लिया, लेकिन मैंने जैसे बताया
आपकी एक वो बहुत बड़ी जर्नी है कि जब आप खुद पेरेंटहुड फील करते हो, उसको बच्चे को बड़ा करते हो, उसकी पूरी जर्नी में आप पार्टिसिपेट करते हो, उसके लिए क्या कपड़ा लेना है, क्या शूज़ लेने हैं, वहाँ से ले तक के उसके बड़ा जब वो हो गया उसकी शादी करना या और बड़े लाइफ के डिसीज़न में उसके रहना, ये सब एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है और यही लाइफ है। तो आपने अगर लाइफ जी ही नहीं इस डर से कि पता नहीं कैसी होगी, पता नहीं पार्टनर ठीक होगा या नहीं होगा, या कितने लोग तो ऐसा भी सोचते हैं कि पार्टनर आएगा तो उसके ऊपर खर्चा करना पड़ेगा और वही खर्चा मैं अपने ऊपर करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। मतलब आप इतने सेल्फिश जैसा फील कर रहे हो, पार्टनर आएगा तो वो भी तो आपकी उतनी हेल्प करेगा या नहीं करेगा। आजकल तो हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते हैं, दोनों मिलके घर भी चलाते हैं। एक वो पुराना ज़माना हुआ करता था कि आधे काम तुम कर लो, जैसे कि कमाई तुम कर लो, बाहर से खाना कमाना, और जो वाइफ होती थी, जो हस्बैंड लाता था, वो उसमें फैमिली को प्रोवाइड करती थी। जैसे कि हस्बैंड ने राशन ला के दिया तो वाइफ उससे खाना बनाएगी, हस्बैंड ने पैसे ला के दिए तो वाइफ उससे घर चलाएगी या और जिम्मेदारियाँ उठाएगी। तो एक बराबर की हिस्सेदारी होती है ये। इसमें कभी भी आपको इतना सेल्फिश नहीं बनना चाहिए कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। और आज की डेट में तो दोनों ही हस्बैंड वाइफ मिलके सारी जिम्मेदारियां उठाते हैं, तो मेरी जिम्मेदारी बट जाएगी ऐसा सोचना चाहिए, ना कि ऐसा कि मेरा जो मनी है उसको खर्च करने वाला कोई और आ जाएगा। तो अगर आपकी थिंकिंग ही बेस उसका इतना हिला हुआ है, सेल्फिश वाला है, तो फिर तो क्या ही कहने। लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में समझा दिया कि अभी तो आप ऐसा सोच रहे हो, लेकिन लाइफ में आगे चल के ये सारी चीज़ें जब आप फेस करोगे तो कहीं आपको ये सब फील ना हो कि भाई लाइफ में जो डिसीज़न लिया था वो गलत था। फिर लेट लोग बहुत सारे शादी करते हैं, बहुत सारे लोगों को कितनी बार ऐसा हो जाता है कि फिर कॉम्प्रोमाइज़ और ज़्यादा लेवल पे करने पड़ते हैं। शुरू में रिजेक्ट करते गए और एक टाइम ऐसा आ गया कि भैया कोई भी मिल जाए अब तो शादी कर लेंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लाइफ में थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। जो लोग लव मैरिज करते हैं, अपनी पसंद से लड़की या लड़का चूज़ करते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता ही है। एक सांचे में ढला हुआ परफेक्ट पार्टनर किसी को नहीं मिलता, हर किसी को थोड़ा बहुत तालमेल बिठाना ही पड़ता है। इसी नोट के साथ मैं ये वीडियो खत्म करती हूँ। मेरी बातों से कितना अग्री करते हो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कोई एक्सपीरियंस हो आपका, किसी को आपने देखा हो कि उसने इस डिसीज़न को रिग्रेट किया, बैचलर पहले रहने का डिसाइड किया फिर रिग्रेट किया बाद में, ज़रूर शेयर कीजिएगा मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके कॉमेंट्स पढ़ के। अभी के लिए इतना ही, चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।